Hello, dear students. How are you all? This is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and you are watching your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो बच्चों हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.3 कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रपोर्शन ओनली 7 to 10 सम्स आर लेफ्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.3. इसके बाद हम लोकस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो लास्ट चैप्टर अपना लोकस ही रह जाएगा. तो क्लास 10th का भी फर्स्ट टर्म का सिलेबस लोकस के साथ कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद अगर बच्चों को कोई डाउट्स होंगे क्लास 9th वालों को या क्लास 10th वालों को, क्लास 9 का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है फर्स्ट टर्म का, तो कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना. मैं आपके डाउट्स क्लियर करती रहूँगी एग्ज़ाम्स तक. ओके, उसके बाद सेकेंड टर्म का सिलेबस शुरू करेंगे आफ्टर एग्ज़ाम्स. तो लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 7th ऑफ एक्सरसाइज 7.3. और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें कंटेंट समझ आ रहा है, मेरे मेथड समझ आ रहे हैं, थोड़ा चैनल यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो. ओके, लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 7th ऑफ एक्सरसाइज 7.3. द स्टेटमेंट इज if A, B, C, D are in continued proportion, A, B, C and D are in continued proportion. continued proportion का क्या मतलब है? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था. continued proportion का मतलब है कि A over B is equal to B over C is equal to C over D होता है. ठीक है, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ continued proportion. अगर आप ऐसे लिखो तो A is to B, ठीक है, as B is to C होता है. सिमिलरली B is to C as C is to D होता है. इन अगर A B C D चारों इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में है. ठीक है, तो अपना फर्स्ट पार्ट है, प्रूव करो 2A प्लस बी ओवर 2B प्लस सी इज इक्वल टू है 2B प्लस सी ओवर 2C प्लस डी के इक्वल. ओके, ए बी सी डी आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन. इसका मतलब ए ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी इज इक्वल टू सी ओवर डी. अब देखो, ए ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी इज इक्वल टू सी ओवर डी से दीज आर इक्वल टू के. कांस्टेंट के इक्वल हैं ये सारी वैल्यूज़. ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ए ओवर बी इज इक्वल टू के करोगे तो वी गेट ए इज इक्वल टू बी के. ठीक, बी ओवर सी को के इक्वल पुट करोगे तो बी आएगा सी के एंड सी आएगा आपके पास डी के. ये वैल्यूज़ आ जाएंगी. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लो. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2A प्लस बी ओवर 2B प्लस सी. तो इसमें A और B की वैल्यूज़ पुट कर दो. क्या आएगा A, अब देखो A इज इक्वल टू बी के है. ओके, तो B की वैल्यू C के है ना, तो यहाँ से B की वैल्यू पुट करेंगे C के, तो ये क्या बन जाएगा, C के मल्टीप्लाई के इज इक्वल टू C के स्क्वायर. A की वैल्यू आ गई C के स्क्वायर. अब B की वैल्यू है C के एंड C की वैल्यू है D के. इसमें B इज इक्वल टू C के है ना, तो C की प्लेस पे आप D के पुट करो, D के मल्टीप्लाई के, तो B की वैल्यू आ गई D के स्क्वायर. ठीक है, B की वैल्यू आ गई D के स्क्वायर. तो C तो D के, सबको हम D के की फॉर्म में लिख लेते हैं. ये भी D के, ये भी D के स्क्वायर. अब देखो A क्या है, C के स्क्वायर आया, तो C की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ D के है, तो C की प्लेस पे मैं लिख लेती हूँ D के मल्टीप्लाई के स्क्वायर. तो ये आ गया D के क्यूब. ठीक है, A B और C की वैल्यू हमने D के की फॉर्म में लिख ली है. A इज इक्वल टू डी के क्यूब, यहाँ पे लिख देते हैं. D के स्क्वायर है B की वैल्यू एंड D के है C की वैल्यू. ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई. ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे.
ए क्या है, डी के क्यूब, तो यहाँ पे लिखो 2 मल्टीप्लाई डी के क्यूब प्लस बी क्या है, डी के स्क्वायर ओवर 2 बी इज डी के स्क्वायर प्लस सी इज ओनली डी के। ठीक है, कॉमन निकालो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से डी के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बचा 2k स्क्वायर, सॉरी 2k, क्योंकि के स्क्वायर तो आ गया बाहर, +1, और डिनोमिनेटर में डी के बाहर निकालो, 2k + 1, 2k + 1, 2k + 1 कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल, के से एक के कैंसिल, तो वी लेफ्ट विद ओनली के। ये आ गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के। अब देखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है अपने पास, 2b + c ओवर 2c + d। ठीक है, इसमें भी डी के वाली वैल्यूज पुट कर दो, b क्या है, b इज डी के स्क्वायर, तो डी के स्क्वायर प्लस c इज डी के, राइट, 2c, c इज डी के एंड d इज ओनली d। ठीक है, तो अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, डी के कॉमन आ रहा है न्यूमिनेटर से, तो वी लेफ्ट विद 2k + 1, डिनोमिनेटर में d कॉमन आ रहा है 2k + 1, 2k + 1, 2k + 1, d से d कैंसिल, वी लेफ्ट विद k। तो अपना आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था कि ये टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, तो इस टर्म की वैल्यू भी k आ गई, इस टर्म की वैल्यू भी k आ गई, तो इक्वल प्रूव हो गई है। ये था 7th का फर्स्ट। तो ये वैल्यूज़ अभी रहने देते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ सारे पार्ट्स में यूज़ होगी, 7th के जितने भी पार्ट्स हैं सब में यूज़ होगी ये वैल्यूज़। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड इज a² - b² इंटू c² - d² इज इक्वल टू b² - c² होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लो, जैसे पहले ली थी लेफ्ट हैंड साइड लो, a² - b² इंटू c² - d²। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करो, a की वैल्यू क्या है, डी के क्यूब, तो ये हो गई डी के क्यूब का स्क्वायर माइनस b इज डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर का स्क्वायर, राइट, इंटू c², c इज डी के का स्क्वायर माइनस d²। अब देखो खोलो, ब्रैकेट्स को खोलो, d² k की पावर 6 माइनस d² k⁴, और यहाँ d² k² माइनस d²। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, d² कॉमन आ रहा है, k⁴ कॉमन आ रही है, अंदर बचा k² -1, यहाँ से भी d² कॉमन आ रहा है, k² -1। ठीक है, d² × d², सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो d⁴ k⁴, k² -1 इंटू k² -1 इज k² -1 होल स्क्वायर। ये आ गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड पे क्या बनता है। राइट हैंड साइड है b² - c² होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, पहले चलो ओपन कर लेते हैं इसे। ये बना b⁴ a - b होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, a² + b² - 2ab। ठीक है, a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे। अब वैल्यूज पुट करो, b⁴ b इज c के, तो ये बन गया c⁴ k⁴। ठीक है,
क्योंकि b रेज टू द पावर 4 है ना, तो दोनों की पावर 4 लगेगी, प्लस c इज डी के, तो d रेज टू द पावर 4 k रेज टू द पावर 4 माइनस 2 b स्क्वायर अगेन c स्क्वायर k स्क्वायर बिकॉज b इज सी के, c स्क्वायर c इज डी के, b इज सॉरी यहाँ पे b को d की फॉर्म में लिखना है, b सबकी वैल्यूज हमने डी के की फॉर्म में पुट करनी थी क्योंकि हमने यहाँ पे डी के की फॉर्म में की है। तो b रेज टू द पावर 4, b क्या है डी के स्क्वायर, एक स्टेप और ऐड कर देते हैं, डी के स्क्वायर रेज टू द पावर 4, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। c इज डी के रेज टू द पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई b स्क्वायर, b इज डी के स्क्वायर इसका स्क्वायर क्योंकि b स्क्वायर है, c इज डी के तो डी के का स्क्वायर, ठीक, ये बना। अब देखो ओपन करोगे d रेज टू द पावर 4 k रेज टू द पावर 8 आ जाएगी क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो d रेज टू द पावर 4 k रेज टू द पावर 4 माइनस 2 d स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये बनेगा d रेज टू द पावर 4 और k रेज टू द पावर 2 टू ज़ा 4 एंड 2 6 हो जाएगी, ठीक है। ओपन करोगे डी स्क्वायर के रेज टू पावर 4 आएगी ना, डी स्क्वायर यहाँ भी डी स्क्वायर है तो डी रेज टू पावर 4 हो गई, यहाँ पे के रेज टू पावर 4 आएगी, यहाँ पे स्क्वायर है तो टोटल 6 हो गई। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, डी रेज टू द पावर 4 के रेज टू द पावर 4 कॉमन ले लो, तो अंदर बचा के रेज टू द पावर 4 क्योंकि 8 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 1 बचा, ये पूरी की पूरी टर्म बाहर है, तो यहाँ पे 2k स्क्वायर बचा, ठीक है। अब ये देखो d4 k4 ये क्या है बच्चों, इसे ऐसे लिख सकती हूँ k स्क्वायर का स्क्वायर, k रेज टू द पावर 4 को k स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2k स्क्वायर। अब ये देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला बन रहा है ना ए स्क्वायर, हेयर ए इज़ के स्क्वायर, ठीक है, और बी इज़ 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है, d4k4 ए इज़ के स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करके देखो सेम टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो यही अपनी लेफ्ट हैंड साइड थी, यही आ गई अपनी राइट हैंड साइड, तो लास्ट में लिखना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने प्रूव कर दी है। ये था 7th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो थर्ड, सेवंथ का थर्ड पार्ट है रूट ए बी माइनस रूट बी सी प्लस रूट सी डी इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपने अंडर द रूट ए माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस डी, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा रब कर देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ये कहाँ से टर्म आ गई, तो इस टर्म को इस टर्म के इक्वल आपने प्रूव करना है। अब अगेन लो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रूट ए बी माइनस रूट बी सी प्लस सी डी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू रूट ए बी माइनस रूट बी सी प्लस रूट सी डी, डी के वाली वैल्यूज़ जो डी के की फॉर्म में निकाली है सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करो, तो रूट ए बी क्या बनेगा, ए इज़ डी के क्यूब मल्टीप्लाई बी इज़ डी के स्क्वायर, राइट, बी इज़ डी के स्क्वायर एंड सी इज़ डी के प्लस रूट सी इज़ डी के
एंड डी इज़ ओनली डी। ठीक है। ये आ गया डी स्क्वेयर के रेज टू द पावर 5 माइनस डी स्क्वेयर के क्यूब प्लस डी स्क्वेयर के। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, जब हम रूट निकालते हैं, जैसे 4 का रूट निकालेंगे, 4 के फैक्टर बनाते हैं 2 × 2, तो किसके इक्वल आता है 2, मतलब दो फैक्टर्स में से एक फैक्टर बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे देखो डी स्क्वायर है, एक डी बाहर आ जाएगा, के रेज टू द पावर 5 है, ठीक है, मतलब 5 के है, तो 2 के बाहर आ जाएंगे, रूट में रह जाएगा ओनली 1 के। ठीक है, 4 के बनेंगे ना अंदर, तो 4 में से 2 ही बाहर आएंगे स्क्वायर रूट में से, तो एक अंदर रह गया। इसमें देखो डी बाहर आया, एक के बाहर आएगा, 3 के हैं तो एक रह जाएगा अंदर। ठीक है, 3 में से एक बाहर आएगा, के मल्टीप्लाई के लिखेंगे ना, तो एक के बाहर आ गया 2 में से और एक अंदर रह गया। और यहाँ से ओनली डी बाहर आएगा बिकॉज 2d स्क्वायर है, तो डी बाहर, के रहेगा रूट के अंदर, तो रूट के कॉमन निकाल लो। ठीक है, वी गेट डी भी बाहर आ सकता है, डी रूट के, ये कॉमन टर्म है दोनों में, तो बचा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ये आ गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे है अंडर द रूट a माइनस बी प्लस सी एंड b माइनस सी प्लस डी। ओके, वैल्यूज पुट करो इसमें भी d की फॉर्म वाली। तो a क्या है, d के क्यूब, माइनस b इज d के स्क्वायर, प्लस c इज d के, राइट। और नेक्स्ट है b इज d के स्क्वायर, माइनस c इज d के एंड d इज d। अब देखो बच्चा, डी के क्यूब माइनस डी के स्क्वायर प्लस डी के, क्या कॉमन आ रहा है इन तीनों में से, डी के कॉमन आ रहा है, क्या रहेगा अंदर, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। इधर देखो डी कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो रूट में क्या क्या बन रहा है, डी के मल्टीप्लाई डी इज डी स्क्वायर के। ठीक है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, तो क्या बना ये, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब देखो स्क्वायर वाली टर्म में एक टर्म बाहर आ जाएगी, तो क्या क्या बाहर आया, डी बाहर आ रहा है और के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ये बाहर आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा रूट में ओनली के। ठीक है, क्योंकि इनके साथ स्क्वायर है तो एक एक टर्म बाहर आ गई, रूट में रह गया के। अब देखो ये राइट हैंड साइड और ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड, रूट के आगे है रूट के पीछे है तो सेम थिंग, इसको आगे कर लोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हो इसे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ये था आपका 7th का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट इज 7th का 4th भी है, 5 पार्ट्स हैं। 4th देखो 7th का, 4th इज a प्लस डी इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी, इसको प्रूव करना है इक्वल, वो इंटू बी प्लस डी भी है, इंटू बी प्लस डी इक्वल टू बी माइनस सी होल स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है, राइट। वैल्यूज पुट करो फिर से, सारा प्रोसेस सेम है। ए इज डी के क्यूब, डी के क्यूब पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, डी के क्यूब प्लस डी, बी इज डी के स्क्वायर
and C is dk. Minus A is dk cube plus C is dk into B is dk square प्लस डी एज इट इज़। ठीक है, वैल्यूज़ पुट की हैं, अभी कुछ नहीं किया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है, अंदर बचा के क्यूब प्लस वन। यहाँ से डी कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर सॉरी के भी कॉमन आ रहा है, डी के कॉमन आ रहा है, के प्लस वन माइनस डी के कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर प्लस वन। यहाँ से डी कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर प्लस वन। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, दिस इज मल्टीप्लाई करो, डी स्क्वायर के बन गया, ठीक है, साथ के क्यूब प्लस वन इंटू के प्लस वन माइनस ये भी डी स्क्वायर के बन गया, डी के मल्टीप्लाई डी, और के स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, दो टर्म्स है ना, यहाँ पे बन गया इसका होल स्क्वायर, डी स्क्वायर के। अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, के क्यूब को पूरी टर्म के साथ ये बन गया के फोर प्लस के क्यूब प्लस के प्लस वन माइनस डी स्क्वायर के, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, डी स्क्वायर के दोनों टर्म्स में है, कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचा के रेज टू द पावर फोर प्लस के क्यूब प्लस के प्लस वन माइनस, अब सारे साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस आ गया, के रेज टू द पावर फोर माइनस वन माइनस टू के स्क्वायर। ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई, वन भी कैंसिल हो रहा है, तो वी लेफ्ट विद डी स्क्वायर के इंटू के क्यूब माइनस टू के स्क्वायर प्लस के। अब यहाँ से एक के और बाहर आ सकता है, डी स्क्वायर के स्क्वायर बना दो बाहर, अंदर बचा के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन। ये आ गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड, के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन, इसे आप कैसे लिख सकते हो, ये देखो, ये क्या है, के माइनस वन का होल स्क्वायर, इसे ओपन करो, के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के, सेम टर्म बन रही है ना, तो इसे आप लिख सकते हो डी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के माइनस वन होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना। तो ये है फाइनली आपकी लेफ्ट हैंड साइड। थोड़ा सा कैमरा सेट कर देती हूँ, ठीक है, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे ओनली वी हैव बी माइनस सी होल स्क्वायर, तो वैल्यूज पुट करो, b इज सी डी के स्क्वायर माइनस सी इज डी के, इसका होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, आगे देखो क्या बना, ये रेड आ गया, ये बना आपके पास डी स्क्वायर के रेज टू द पावर फोर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस टू डी स्क्वायर के क्यूब। ठीक है, यही टर्म आई, क्या कॉमन आ रहा है, डी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बच्चा के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के, यही बचा था ना, के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन, यहाँ भी के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन सेम टर्म आ रही है, तो इसे भी आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर।
तब देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, हैंस प्रूव्ड। फोर्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखो लास्ट पार्ट ऑफ सेवंथ सम, फिफ्थ पार्ट, सेवंथ का फिफ्थ। प्रूव करना है ए ओवर डी इज इक्वल टू पी ए क्यू प्लस क्यू बी क्यू प्लस आर सी क्यूब ओवर पी बी क्यूब प्लस क्यू सी क्यूब प्लस आर डी क्यूब। सेम प्रोसेस, वैल्यूज पुट करनी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज ए ओवर डी, ए क्या है अपना डी के क्यूब, डी के क्यूब ओवर डी, तो ये बच्चा ओनली के क्यूब। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके के क्यूब ही आना चाहिए। राइट हैंड साइड देखो, पी ए क्यूब प्लस, इसे रहने देते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं सीधा, एक स्टेप बच जाएगा। आप लिखना पहले राइट हैंड साइड फिर वैल्यूज पुट करना। p इंटू ए क्या है अपना डी के क्यूब, डी के क्यूब का क्यूब, q इंटू बी इज डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर का क्यूब, r इंटू सी इज डी के का क्यूब ओवर p इंटू बी क्यूब, डी के स्क्वायर का क्यूब प्लस q इंटू सी क्यूब, सी इज डी के, सी इज डी के का क्यूब प्लस आर डी के क्यूब, डी तो एज इट इज रहेगा। क्या बनाइए, p इंटू डी क्यूब के रेज टू द पावर 9। पावर जब ऐसे आती हैं तो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, के रेज टू द पावर 9 प्लस q इंटू डी क्यूब के रेज टू द पावर 6 प्लस r इंटू डी क्यूब के क्यूब ओवर, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दिए, ये ब्रैकेट नहीं डालनी, p इंटू है, नीचे देखो p इंटू डी क्यूब के रेज टू द पावर 6 प्लस q इंटू डी क्यूब के क्यूब प्लस आर डी क्यूब। देखो क्या क्या टर्म्स कॉमन आ रही हैं, ऊपर आ रहा है डी क्यूब और के क्यूब कॉमन, न्यूमिनेटर से डी क्यूब के क्यूब कॉमन ले लिया, क्या बचा के रेज टू द पावर 6p, यही बचा ना, p इंटू के रेज टू द पावर 6 प्लस q इंटू डी क्यूब के क्यूब कॉमन आ गया तो के क्यूब बचा प्लस यहाँ ओनली r। डिनोमिनेटर में देखो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, डी क्यूब निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा p इंटू के रेज टू द पावर 6 प्लस q इंटू डी क्यूब बाहर है तो के क्यूब बचा, यहाँ बचा ओनली r। अब देखो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम आ गई, डी क्यूब कैंसिल, क्या बचा के क्यूब। यही तो अपना लेफ्ट हैंड साइड था, राइट। ये हुआ अब सेवंथ पार्ट कंप्लीट। अब इसे रब कर दो। नेक्स्ट देखो एट्थ। एट्थ इज इफ x इज टू a इक्वल टू y इज टू b, और ऐसे भी लिख सकते हैं x ओवर a इज इक्वल टू y ओवर b। प्रूव डैट x रेज टू द पावर 4 प्लस a रेज टू द पावर 4 ओवर x क्यूब प्लस a क्यूब प्लस y रेज टू द पावर 4 प्लस b रेज टू द पावर 4 ओवर y क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y रेज टू द पावर 4
प्लस ए प्लस बी रेज टू द पावर 4 ओवर एक्स प्लस वाई होल क्यूब प्लस ए प्लस बी होल क्यूब। देखने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन जब निकालोगे तो बहुत सिंपल है। अब देखो, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर बी। से एक्स ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर बी इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट के। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए के एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी बी के। ठीक है, एक्स की वैल्यू ए के एंड वाई की बी के। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लो, उसमें ये वैल्यूज़ पुट करो। एक्स इज इक्वल टू ए के, वाई इज इक्वल टू बी के पुट करना बस। एक्स रेज टू द पावर 4 इज ए के रेज टू द पावर 4 प्लस ए 4 ओवर ए के रेज टू द पावर 3 प्लस ए क्यूब प्लस वाई इज बी के रेज टू द पावर 4 प्लस बी रेज टू द पावर 4 ओवर बी के होल क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, वैल्यूज पुट की है। अब ओपन करते हैं ब्रैकेट्स, A4 प्लस A4 ओवर ए क्यूब के क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी रेज टू द पावर 4 के रेज टू द पावर 4 प्लस बी रेज टू द पावर 4 ओवर बी क्यूब के क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, कॉमन लो, कौन कौन सी टर्म कॉमन आ रही है। A4 कॉमन आ रहा है, के रेज टू द पावर 4 प्लस 1 बचा, नीचे ए क्यूब कॉमन आ रहा है, के क्यूब प्लस 1 बचा, प्लस बी रेज टू द पावर 4 कॉमन, के रेज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर बी क्यूब कॉमन, के रेज टू द पावर 3 प्लस 1। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, ए क्यूब कैंसिल हो गया, बी क्यूब कैंसिल हो गया, एक ए बचा, एक यहाँ पे बचा बी। ठीक है, तो साथ ही एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम सेम है, के क्यूब प्लस 1 इज आर एलसीएम। तो ऊपर आ जाएगा ए इंटू के रेज टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस बी इंटू के रेज टू द पावर 4 प्लस 1। के रेज टू द पावर 4 प्लस 1 कॉमन है दोनों में, उसे बाहर निकालो। के रेज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर के क्यूब प्लस 1, तो बचेगा ए प्लस बी। ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, इसके पास ए बचा, इसके पास बचा बी। ठीक है, ये आ गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। इसे रहने देते हैं, बाकी रब कर लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड बाद में मैच भी तो करनी है ना। तो यहाँ तक ठीक है, ये है अपनी राइट हैंड साइड। इसमें वैल्यूज पुट करो, एक्स इज ए के, वाई इज बी के रेज टू द पावर 4 प्लस ए प्लस बी रेज टू द पावर 4 ओवर एक्स इज ए के, वाई इज बी के रेज टू द पावर 4 ए सॉरी क्यूब है यहाँ पे, क्यूब प्लस ए प्लस बी क्यूब। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या किया कि ए कॉमन निकाली अपने, ए प्लस बी रेज टू द पावर 4 प्लस ए प्लस बी रेज टू द पावर 4 ओवर ये सब होल पावर 4 है। यहाँ से के कॉमन निकालेंगे, ए प्लस बी होल पावर क्यूब प्लस ए प्लस बी क्यूब, क्योंकि के तो ए बी के साथ ही है ना, तो इसे ए बी के साथ ही रखना है अभी। अब देखो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, के रेज टू द पावर 4 इंटू ए प्लस बी रेज टू द पावर 4। ओपन करोगे तो इसकी पावर भी 4 आएगी, इस टर्म की पावर भी 4 आएगी। ठीक, प्लस ए प्लस बी रेज टू द पावर 4। नीचे देखो, ओपन करो, के क्यूब इंटू ए प्लस बी होल क्यूब प्लस ए प्लस बी होल क्यूब। ये बना। क्या क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी रेज टू द पावर 4 ऊपर से और ए प्लस बी रेज टू द पावर 3 डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है।
साथ में बचा, अंदर क्या बचा, के रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1, नीचे के क्यूब प्लस 1, और पावर 3 पावर 4, 3 टर्म्स तो हो गई कैंसिल। वी लेफ्ट विद a प्लस बी इंटू के रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर के क्यूब प्लस 1। मैच करो, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज आवर राइट हैंड साइड, सेम है ना। ठीक है, हो गया प्रूव। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखो अपना नाइन्थ सम, नाइन्थ सम ऑफ एक्सरसाइज 7.3। नाइन्थ इज A, B, C, D are in proportion. A, B, C, D means A is to B as C is to D है, और A over B is equal to C over D भी लिख सकते हो। A, B, C, D are in proportion proved at first part है A square plus AB over C square plus CD C square plus CD is equal to B square minus 2AB over D square minus 2CD। ये प्रूव करना है। गिवन क्या है हमें, A over B is equal to C over D। से A over B is equal to C over D is a constant K। तो यहाँ से क्या आएगा, A आ जाएगा आपके पास B के, A ओवर B इज इक्वल टू K करोगे तो A आ जाएगा B के एंड C आ जाएगा D के। सॉरी बेटा, A की वैल्यू B के पुट करनी है, C की वैल्यू D के पुट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड लो पहले, लेफ्ट हैंड साइड इज A स्क्वायर प्लस AB ओवर C स्क्वायर प्लस CD। तो A इज B के, ये बना B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस AB को भी एज इट इज़ रहने देते हैं, नहीं AB की प्लेस पे पुट करो, A की जगह पे B के करते हैं, तो ये बन जाएगा A की प्लेस पे B के पुट करेंगे तो बनेगा B के इंटू B। ठीक है, B की फॉर्म में सारा कुछ कर लिया। C इज़ D के, तो ये बन गया D स्क्वायर K स्क्वायर प्लस C इज़ D के, तो D के मल्टीप्लाई D। ठीक, ये बना अपना B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर K ओवर D स्क्वायर K स्क्वायर प्लस D स्क्वायर K। ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है, B स्क्वायर, K भी कॉमन आ रहा है। B स्क्वायर K भी कॉमन आ रहा है, B स्क्वायर K, अंदर बचा K प्लस 1, D स्क्वायर K, तो बचा K प्लस 1। K कैंसल, K प्लस 1 कैंसल, वी लेफ्ट विद B स्क्वायर ओवर D स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड है अपनी B स्क्वायर माइनस 2AB ओवर D स्क्वायर माइनस 2CD। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं B स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दो, A की वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई B के मल्टीप्लाई B ओवर D स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि हमें B स्क्वायर ओवर D स्क्वायर बनाना है ना, तो ये वैल्यूज़ हमें चाहिए। माइनस 2 मल्टीप्लाई C नहीं चाहिए, तो C इज़ D के मल्टीप्लाई D।
ठीक है, यहाँ पे ए और सी की वैल्यू पुट करी है मैंने यहाँ पे और यहाँ पे। तो क्या आया ये बी स्क्वायर माइनस 2b² के ओवर डी स्क्वायर माइनस 2d² के। यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 माइनस 2 के अंदर बचा, नीचे डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है 1 माइनस 2 के। ठीक है, ये बन गई 1 माइनस 2 के, 1 माइनस 2 के कैंसिल, वी लेफ्ट विद बी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। यही तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड थी, सेम आ गई अपनी राइट हैंड साइड। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखो बच्चे, 9th का सेकंड पार्ट। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सीधी वैल्यूज़ पुट करती हूँ मैं, पहले आप ये लिखना लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करते हैं, ए इज़ बी के, तो ए स्क्वायर क्या बना, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए इज़ बी के, तो ये बन गया बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर। नीचे ए स्क्वायर इज़ बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए इज़ बी के, तो बी स्क्वायर के बना प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, नीचे बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा अपना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा दिस वन, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ठीक है, बी स्क्वायर कॉमन निकाला था, कैंसिल हो गया। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो, अब राइट हैंड साइड है सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। सी की वैल्यू पुट करते हैं, सी स्क्वायर बना डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी इज़ डी के, तो ये बना डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर। नीचे सी स्क्वायर बना डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, सी की वैल्यू पुट की है, तो फिर से डी स्क्वायर कॉमन, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 आ गया, नीचे डी स्क्वायर कॉमन, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 आ गया, डी स्क्वायर कैंसिल, सेम टर्म बन गई बच्चे। यही लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था सेकंड पार्ट। थर्ड देखो, पार्ट्स ही बहुत दे रखे हैं। थर्ड इज ए प्लस सी इज टू बी प्लस डी, और भी लिख सकते हैं इसे, इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, स्टेटमेंट में इज टू लिखा है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने सीधा चेंज करके लिख दिया ओवर में, जैसे इसको लिखा था ना ओवर में, वैसे ही मैंने ओवर में लिख दिया आपकी स्टेटमेंट को। तो ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लो, ए प्लस सी ओवर बी प्लस डी, ए इज़ बी के, सी इज़ डी के, नीचे बी प्लस डी, ऊपर के कॉमन आ रहा है, बी प्लस डी बचा, नीचे बी प्लस डी, कैंसल, वी लेफ्ट विद के ओनली। लेफ्ट हैंड साइड आ गई के। अब राइट हैंड साइड देखो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर के स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज डी स्क्वायर के स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन निकालो, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
अंडर द रूट, नीचे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये के स्क्वायर है तो यहाँ से एक के बाहर आ जाएगा, अंदर रहा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट में, नीचे भी है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट में, सेम टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, वी विल लेफ्ट विद के, दिस इज आ लेफ्ट हैंड साइड। थर्ड पार्ट हो गया। नाइन्थ का फोर्थ देखो, फोर्थ इज ए बी सी डी इंटू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये है आपका नाइन्थ का फोर्थ पार्ट। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ए बी सी डी, ए क्या है बी के, और बी एज इट इज़, सी क्या है डी के, डी एज इट इज़, 1/a स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर आ गया प्लस 1/b स्क्वायर, 1/d स्क्वायर के स्क्वायर आ गया प्लस 1/d स्क्वायर। यही स्टेटमेंट है ना। ओके, ये क्या बना, बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ ये बना आपका एलसीएम लो, क्या एलसीएम आएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। बी स्क्वायर के स्क्वायर है तो डी स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर के स्क्वायर बचा, डी स्क्वायर के स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बचा, यहाँ पे डी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर के स्क्वायर बचा। ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। ये क्या बना, डी स्क्वायर प्लस डी के क्या है बच्चों, ये डी के का स्क्वायर है ना, ऐसे लिखो, डी के स्क्वायर लिख लिया, बी स्क्वायर प्लस बी के का स्क्वायर लिख लिया। अब देखो ये डी स्क्वायर, डी के क्या है, सी तो है, ये बना सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी के क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज आवर राइट हैंड साइड। ये आ गई अपनी, ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिफ्थ पार्ट देखो इसका, फिफ्थ है 5a स्क्वायर प्लस 12c स्क्वायर ओवर 5b स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 3a raised to the power 4 minus 7c raised to the power 4 over 3b raised to the power 4 minus 7d raised to the power 4। ये है फिफ्थ पार्ट। वैल्यूज़ पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a इज़ b के, तो ये बना b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 12c इज़ d के, तो d स्क्वायर के स्क्वायर, नीचे 5b स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर, ऊपर के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचा 5b स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर ओवर 5b स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर, कैंसिल हो गया, वी लेफ्ट विथ के स्क्वायर। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आओ, वैल्यूज़ पुट करो, 3a रेज टू द पावर 4, ये बना b रेज टू द पावर 4 k रेज टू द पावर 4, a की जगह पे b के, d रेज टू द पावर 4 k रेज टू द पावर 4, ठीक है, c के प्लेस पे d के पुट कर दी, नीचे एज इट इज़ आ जाएगी टर्म, ये पूरी टर्म के ऊपर रूट है, तो ऊपर k रेज टू द पावर 4 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचा ये, और नीचे है सेम टर्म, ये कैंसिल आउट हो गई, रूट में बचा k रेज टू द पावर 4, तो क्या आ गया ये k स्क्वायर।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 9th का 5th पार्ट हुआ, 6th भी है भाई। 6th इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। प्रूव करना है ए बी प्लस ए डी माइनस बी सी ओवर बी सी प्लस सी डी माइनस ए डी। लेफ्ट हैंड साइड लो, ए इज़ बी स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर के स्क्वेयर बनेगा, साथ में बी स्क्वेयर, ये बनेगा डी स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। कॉमन आया बी स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस 1। नीचे डी स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस 1, बी स्क्वेयर ओवर डी स्क्वेयर आ गया। ठीक है, ये बनी लेफ्ट हैंड साइड। राइट पे आओ, ए बी, ए इज़ बी के, बी मल्टीप्लाई बी इज़ बी स्क्वेयर के। ए की प्लेस मैंने बी के लगा दिया तो बी स्क्वेयर के बना। ए डी, ए है बी के तो ये बना बी के डी माइनस बी सी, सी है डी के, बी डी के ओवर बी सी, बी और सी क्या है डी के प्लस सी डी, सी इज़ डी के एंड ये बना डी स्क्वायर के बन गया। ठीक है, ये बना डी स्क्वायर के माइनस ए डी, ए इज़ बी के इंटू डी। ठीक है, अब बी के डी हो या बी डी के हो, ये तो सेम टर्म होती है। ये कैंसिल हो गई, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो गई। ठीक है, ए बी सी हो या बी ए सी हो या सी ए बी हो, ये सारी सेम ही होती है, मल्टीप्लाई तो हो रही हैं तो सेम होगी। बचा बी स्क्वेयर के ओवर डी स्क्वेयर के, तो के भी कैंसिल हो गया, बी स्क्वेयर ओवर डी स्क्वेयर सेम आ गई ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बड़ी मुश्किल से 9th सम ख़त्म हुआ है भाई। 10th सम, 10th के भी काफ़ी पार्ट हैं। अरे भाई 6 पार्ट है इसके। 10th है, इफ़ ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी इज़ इक्वल टू ई ओवर एफ, प्रूव डैट। फर्स्ट पार्ट है a raised to the power 4 plus c raised to the power 4 over b raised to the power 4 plus d raised to the power 4 is equal to pa square plus qc square over pb square plus qd square। ये प्रूव करना है। अच्छा, ये इक्वल है, सपोज करो ये सारी वैल्यूज़ के इक्वल है तो a बन जाएगी b के, a over b is equal to k means a is equal to b k, c is equal to d k and e is equal to f k। ये वैल्यूज़ आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, a क्या है b के, b रेज टू द पावर 4, k रेज टू द पावर 4, c is d k, d रेज टू द पावर 4, k रेज टू द पावर 4। नीचे आ जाओ, ये बना अपना k रेज टू द पावर 4 कॉमन आ रहा है, b रेज टू द पावर 4 प्लस d रेज टू द पावर 4, नीचे भी सेम टर्म है, ये कैंसिल हो जाएगी। रूट में k रेज टू द पावर 4 मीन्स k स्क्वायर। ये है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे है p a स्क्वायर, p a इज़ b के तो b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस q c इज़ d के, डी स्क्वायर के स्क्वायर। नीचे p, b इज़ b तो ऐसे रहेगा और d भी ऐसे रहेगा। k स्क्वायर कॉमन ले लो, p b स्क्वायर प्लस q d स्क्वायर। नीचे p b स्क्वायर प्लस q d स्क्वायर, सेम टर्म, वी लेफ्ट विथ k स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 10th का फर्स्ट पार्ट हुआ। टेंथ का
सेकंड है ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ई क्यूब ओवर बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ। वैल्यूज पुट करो, ए इज़ बी के तो बी क्यूब के क्यूब, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। सी इज़ डी के, डी क्यूब के क्यूब, ई इज़ एफ के, एफ क्यूब के क्यूब, नीचे बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, के क्यूब कॉमन आ रहा है, बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब ओवर बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, सेम टर्म, लेफ्ट विद के क्यूब ओनली। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखो, ए सी ई, ए इज़ बी के, सी इज़ डी के एंड ई इज़ एफ के ओवर बी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई एफ। बी से बी कटा, सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डी से डी कटा, एफ से एफ कटा, के मल्टीप्लाई के इज़ के क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट हुआ। लेट्स कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ए ई ओवर बी एफ। ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लो, ए इज़ बी स्क्वायर, के स्क्वायर बन गया, नीचे बी स्क्वायर है, सी इज़ डी स्क्वायर, के स्क्वायर बन गया, ये लेफ्ट हैंड साइड है बच्चा, और डी स्क्वायर है नीचे, एंड ई, दिस इज़ ई, ई इज़ एफ स्क्वायर के स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल, एफ स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज़ 3k²। ठीक है, राइट पे आते हैं। ए इज़ बी के मल्टीप्लाई सी इज़ डी के, नीचे बी डी, सी इज़ डी के, ई इज़ एफ के, नीचे डी एफ, ए इज़ बी के एंड ई इज़ एफ के, नीचे बी एफ। ठीक है, बी डी कैंसिल, डी एफ कैंसिल, बी एफ कैंसिल, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 3k²। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। फोर्थ इज ए बी माइनस सी डी प्लस ई एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। लेफ्ट लेते हैं पहले, ए बी, ए इज़ बी के मल्टीप्लाई बी, माइनस सी इज़ डी के मल्टीप्लाई डी, प्लस ई इज़ एफ के मल्टीप्लाई एफ होल स्क्वायर। ये बना बी स्क्वायर के माइनस डी स्क्वायर के प्लस एफ स्क्वायर के होल स्क्वायर। के कॉमन लो, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होल स्क्वायर। ओपन करोगे क्या आएगा, के स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये बन गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड। इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है आगे, ऐसा रहने देते हैं। राइट पे देखते हैं। राइट इज़ दिस, ए इज़ बी के, तो ये बना बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी इज़ डी के, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ई इज़ एफ के, तो एफ स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एज इट इज़। के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर ले लो कॉमन,
बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, साथ है बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सेम टर्म्स हैं। तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होल स्क्वायर, तो सेम है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, सेम आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखो, देखने में डरावने डरावने लग रहे हैं लेकिन जल्दी जा रहे हैं। फिफ्थ हो गया, फिफ्थ पार्ट कर रहा है अभी। लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज ए क्यूब प्लस सी क्यूब होल स्क्वायर is to b cube plus d cube square a raised to the power 6 f raised to the power 6। ओवर में लिख सकते हैं इसे, ओवर बी क्यूब प्लस डी क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 6 ओवर एफ रेज टू द पावर 6। ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड लो, ए क्यूब इज बी क्यूब के क्यूब, सी क्यूब इज डी क्यूब के क्यूब, इसका स्क्वायर, नीचे बी क्यूब प्लस डी क्यूब स्क्वायर, के क्यूब कॉमन आ रहा है, बी क्यूब प्लस डी क्यूब का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि के क्यूब का भी तो स्क्वायर है, नीचे बी क्यूब प्लस डी क्यूब का स्क्वायर। इसे ओपन करोगे तो के रेज टू द पावर 6 हो जाएगी और ये स्क्वायर आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, क्योंकि के क्यूब था, बाहर भी 2 थी पावर, तो 3 2 ज़ा 6 हो गई, ये टर्म कैंसिल हो गई, लेफ्ट विद के रेज टू द पावर 6। राइट पे क्या है, ई रेज टू द पावर 6 ओवर एफ रेज टू द पावर 6। यहाँ से देखो के की वैल्यू क्या आ रही है, ई ओवर एफ ही आ रही है, तो ये क्या हुआ फिर, के रेज टू द पावर 6 ही तो हुआ। तो इसके साथ मेरा बोल बोल के गला भी बैठ गया है और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। प्रैक्टिस करना ज़रूर 7.3 की, और यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं लोकस के साथ। तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।